अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद योर फेवरेट होस्ट, योर फेवरेट मॉर्निंग शो ऑफ कोर्स व्हिच इज आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड इट्स सो गुड टू बी बैक इन माय स्टूडियो। और आते ही एक बेहतरीन खबर ये कि ज़ोहरान ममदानी ने जीत लिया है न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्शंस, जिसके बारे में उनको शदीद मुखालफत का सामना था। लेकिन जिस तरह कहा जाता है ना कि जिस आप अपने इर्द गिर्द जब लोगों को महसूस करें कि वो आपको पीछे खींच रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली टू गिव यू मोर विंग्स। और मैंने इसका पहले भी इशारा दिया था बिकॉज आई थिंक इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं, जो मिडिल क्लास की बात करते हैं, जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ की बात करते हैं और आम इंसान की तकलीफ़ों की बात करते हैं, उनको एक राहत मिली है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, लाइक आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जिनका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बनता था इसके साथ। आप जिस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का आप समझ लें या मुस्लिम कम्युनिटी का आप समझ लें, तो वो लिंक हमारे सामने आ रहा है। इस वक्त लोग खुशियाँ मना ये बात कर रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी रियली गेव पीपल अ रन फॉर देयर मनी। लेकिन ऑफ कोर्स इस पे लोग खुश नहीं हैं। एंड्रू कोमो जो कि रिपब्लिकन उनके अगेंस्ट थे, उन्होंने डिफ़ीट किया है। डेमोक्रेट्स के लिए ये बड़ी विन करार पाई है। जो नाकदीन हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है डेमोक्रेट्स के लिए। किस तरह वो रिएक्ट करेंगे, दे शुड रियली ब्रिंग देमसेल्व्स टुगेदर। ये बात सच है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद लोगों को लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल है, और ट्रंप ने बड़ा वाज़े अल्फाज में ज़ोहरान ममदानी के अगेंस्ट भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये वक्त इनका हो सकता है कि बहुत लिमिटेड टाइम हो ऑफिस में अगर इन्होंने अपने रवैयों को नहीं बदला। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, रेड एप्पल जो कि रूपर्ट मर्डॉक का एक बैक्ड इंस्टीट्यूशन है मीडिया का, उसकी हेडलाइन बड़े मज़े की है। उन्होंने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया बिकॉज इलेक्शन तो जीत ही चुके हैं, एंड्रू कोमो ने कंसीड भी कर लिया है ये इलेक्शन। लेकिन कहा यह जा रहा है, आई रियली लाइक्ड इट, द पन इंटेंटेड वाज गेट सेट ज़ो ऑन गेट सेट गो। यानी इसका जो इशारा है वो इनकी सोशलिस्ट सोच की तरफ है। जब ये मार्क्सिज्म की बात करते हैं, जिसको यकीनन रिपब्लिकन्स एक बड़े अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि न्यूयॉर्क स्ट्रीट में एक एंड से दूसरे एंड तक ज़ोहरान ममदानी गए, आम लोगों से मुलाकातें की, और तभी हम देखते हैं कि उनके लिए जो एस्टाउंडिंग लोग बाहर निकल कर आए, ये नंबर अनप्रेसिडेंटेड था। वो लोग जो अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे थे या जिनका जो यकीन था वो सिस्टम के ऊपर से उठता चला जा रहा था, उनको लगता था कि कोई तब्दीली नहीं आ सकती, यकायक एक खुशी की लहर उनमें दौड़ उठी है। इस वक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी के मेयर एक्सेप्टेंस स्पीच का, कि वो अपनी विक्ट्री स्पीच दें और उसमें वो क्या बातें करते हैं, ये बड़ा अहम होगा। मेरे ख़्याल में ये वो लोग जो डिवर्सिटी पे बिलीव करते हैं, जो एक आम आदमी पे बिलीव करते हैं, इनकी एज भी यंग है, ही इज़ अ यंग लॉ मेकर, ही इज़ रियली स्वेप्ट द ग्राउंड। लोगों ने जो अपनी पसंदीदगी आमाद की और अपनी पॉपुलैरिटी को, जिस तरह इनकी पॉपुलैरिटी को इंडोर्स किया है, वो अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट है। न्यूयॉर्क राइट नाउ इज़ सेलिब्रेटिंग, एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद कई लोग जो ज़ोहरान को जानते भी थे, बिकॉज एक साउथ एशियन कनेक्ट भी है, दूसरा वो पहले मुसलमान मेयर हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं। सो ही हैज़ सेवरल आइडेंटिटीज़ एंड इट हैज़ वर्कड रियली वेल फॉर हिम। हमारे साथ असफर इमाम साहब इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान आज न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। इसके अलावा एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से तज्ज़िया लेते हैं इस हिस्टोरिक विन के बारे में, और क्या वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि ज़ोहरान ममदानी का जो टाइम है इन ऑफिस वो बड़ा लिमिटेड है और अपने लिए उनको री-स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा, इसमें कितनी हकीकत है। दिस इज़ सच एन एक्साइटिंग टाइम टू बी हियर। आई एम सो हैप्पी टू बी रिपोर्टिंग दिस। ये आते ही जो खुशखबरी मिली है, हम लिटरली हमारे न्यूज़ रूम में ऐसा लग रहा था कि खुशी का एक समा है, एंड एवरीबडी वाज हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग एज दिस न्यूज़ वाज ब्रेकिंग। सो आइए चलते हैं असफर साहब की तरफ। असफर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। क्या अपडेट्स हैं और क्या कहेंगे इस हिस्टोरिक विन के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, देखिए यकीनन ये बड़ी तारीखी कामयाबी है, खासकर ज़ोहरान ममदानी की। हालांकि इस दौरान यहाँ वर्जीनिया में के गवर्नर के ओहदे पे भी एक मुस्लिम खातून जिनके हस्बैंड कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, गजाला हाशमी, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब हुई, और ये भी पहली बार तारीख में हुआ है कि मुस्लिम वुमेन को लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब हुए। और ये जो जिन इलाकों में इंतखाबात हुए, आपने ये वो देखा कि यहाँ पे सदर ट्रंप की जो पार्टी है
یہ جو ریپبلکنس انہیں شکست ہوئی ہے. تو اس طرح آپ یہ دے سکتے ہیں کہ صدر کی جو اب تک کی 1 سال کی کارکردگی ہے اس پر لوگوں کا عدم اعتماد سامنے آیا ہے. لیکن سب سے اہم بات جو آپ نے اپنی گفتگو میں بھی بتائی کہ یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک کیپٹلسٹ سوسائٹی کا سب سے بڑا مرکز ہے. یہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹ شہر رہا ہے. یہاں پہ کبھی بھی ریپبلکن کامیاب نہیں ہوئے اور بہت طویل عرصے سے. اور اس میں یہ جو زوران ممدانی ایک انہوں نے اپنے آپ کو مسلم سوشلسٹ کہتے ہیں اور ان کو سب سے پہلے انڈورس کرنے والا یا ان کو سپورٹ کرنے والے جو تھے ڈیموکریٹ پارٹی کے جو ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتا ہے اور وہ ہے برنی سینڈر, ان کے سپورٹر تھے. یہ تو برنی سینڈر کی جو اصول ہیں جو امریکہ میں کیپٹلزم کے مقابلے میں ایک سوشلسٹ اصولوں پر امریکہ کے معاشرے کو استوار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی کبھی. This is a turning point. بالکل اس پر آپ کے پاس واپس بھی آئیں گے. ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمبیسڈر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ایز اے مسلم سوشلسٹ آئیڈینٹیفائی کرنے والے زہران ممدانی کی زبردست کامیابی کو, ہسٹورک ون کو, اور جس طرح کے ناقدین کہہ رہے ہیں بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ان کا جو ٹائم ان آفس ہوگا وہ بڑا لمیٹڈ ہوگا اور ان کو اپنی پالیسیز اور اپنے مائنڈ سیٹ پہ اور اپنے تھوڑے سے پالیسی کے اوور آل ڈھانچے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس تنقید کو آپ؟ وہ چیزوں کا فرق ذہن میں رکھنا بڑا لازمی ہے. نمبر 1 کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین سے لے کے چاہے وہ 2018 والے ان کی ٹینیور ہو یا آپ کا ٹینیور ہو, اس میں پولرائزیشن کا ایک بڑا عمل دخل ہے اور ان کی جو پاپولیٹی ہے ریپبلکن کی وہ 61% وائٹ پاپولیشن کی ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے سخت قسم کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو نسلی لحاظ سے نسلی امتیازی کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. دانی نے یہ کام پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلا مسلم اور اس کی وجہ ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور بہت اوپن طریقے سے اپنی الیکشن کا کیمپین رکھا اور وہ اس الیکشن کیمپین میں انہوں نے کچھ پرومسز جو کیے وہ انہوں نے پہلے ثابت کیا تھا کوئنس کے ڈسٹرکٹ سے وہ 1921 سے لے کے. اچھا جمیل صاحب سوری معذرت کر رہی ہوں آپ کی بات قطع کلامی کی, لیکن اس وقت جو ویژولز آ رہے ہیں ایک تو نمبر 1 زبردست ٹرن آؤٹ رہا ہے نیو یارک میں تو ہم آپ کو وہ ویژولز بھی دکھا رہے ہیں. دوسرا بڑی تعداد میں اس وقت لوگ سیلیبریشن کے لیے موجود ہیں, وکٹری اسپیچ کا انتظار کر رہے تھے. زہران ممدانی ہیز ٹیکن ٹو دا پوڈیم, تھوڑی ہی دیر میں ان سے بات بھی ہوگی. پرانی کچھ اسپیچز کی اور ان کے وہاں ہونے کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس وقت سیلیبریشنز کا سما ہے, رپورٹنگ لائیو فرام نیو یارک جس کی بات کی جا رہی ہے, تو یقیناً پالیسیز پہ اور باقی چیزوں پہ ہم آئیں گے. جمیل صاحب آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بار بار میک امریکہ گریٹ کی دہائی دیتے ہیں, وہ بھی یقیناً چاہتے ہیں کہ جو عام آدمی امریکہ میں رہتا ہے جو پریشان ہے مہنگائی سے, افورڈیبلٹی کے ایشوز سے, اپنے روزگار کے حوالے سے اس کو راحت ملے. لیکن ان کی بجائے زہران ممدانی کے سٹانس کو اگر اتنی مقبولیت ملتی ہے تو کیا یہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے؟ کیپٹلزم کی شکست ہے یہ, کچھ تبدیلی چاہتے ہیں نیو یارکرز, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یقیناً نیو یارکر نے جب ایک ینگ آدمی کو 34 سال کی عمر کے ینگ شخص کو ایک کو الیکٹ کیا ہے تو اس میں ضرور وہ اور اس کی جو پرومسز تھے جو اس نے الیکشن کیمپین کا اپنا محور بنایا وہ اس میں سر فہرست ہے. اور کیا ہے اس کا محور جو الیکشن میں پہلی تو بات ہے کہ یس you do see a change in the mood of the people. وہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی اوور آل ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیمپین اپنا شروع کیا تو جو ان کے فکس ووٹ تھے جو تھوڑے سے لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے کیا الیکشن کیمپین کے دوران جو 3-4 نکاتی پوائنٹ انہوں نے رکھے وہ امپلیمنٹنگ 3 سٹی بسز فیئر 3 سٹی بس مطلب لوگوں کو اب کرایہ نہیں دیں گے, بس چلیں گی وہاں. اس کے ظاہر ہے اس میں کلائمیٹ چینج کا بھی اس میں اثر ہے, اس میں کلائمیٹ بہت ساری اور باتیں ہیں لیکن یہ فری اس میں اس کے بعد رینٹ فریز کیا ہے انہوں نے. چلیے خاص طور پر
अच्छा, यहाँ में एक और चीज़ अगर जमील साहब नोटिफाई करना चाहें, देखिए जहाँ हम ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस इस वक्त पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं कि जी पहली दफ़ा एक मुसलमान इंसान या एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ोहरान ममदानी मेयर ऑफ न्यूयॉर्क बने हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि माशरे किस तरह अपने लिए बेहतरीन इंतखाब करते हैं और इंक्लूसिव होते हैं। ये सीख है पाकिस्तानी माशरे के लिए भी। अगर हम लंदन की तरफ देखते हैं, वहाँ पे सादिक खान हैज़ बिन द मेयर फॉर अ वाइल नाउ वी हैव ज़ोहरान ममदानी बिकमिंग द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। तो एक तो नंबर वन, ये माशरे कितने इंक्लूसिव है, ये रंग मज़हब भेदभाव इसके ऊपर फ़ैसले नहीं करते। दे लुक फॉर द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन। और ख़ास तौर पे एक माशरे के ज़िंदा होने की निशानी यही है कि वो कितना इंक्लूसिव है। जमील साहब, अगर हमारे माशरे को हम इससे कंपेयर करते हैं, जहाँ हम अभी भी सरनेम्स को देखते हैं, पार्टी एफिलिएशंस को देखते हैं, कैसे मुआवजा किया जा सकता है? नहीं, हमारा तो देखिए हम तकरीबन इस मामले में खास तौर पर 100 साल पीछे हैं हम, क्योंकि हम तो अभी भी रंग, नस्ल और भेष, लिबास और अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी, फिर वो एलीट आइडेंटिटी, फिर नस्ल दर नस्ल का जो ठेका है इस मुल्क में हुक्मरानी करने का, तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्कर्स जो है वो बड़े ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी बेसिकली है वो, लेकिन उसमें कुछ इलेक्शन टूल्स पिछले बरस से ऐसे इस्तेमाल होते रहे हैं कि जो असल उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और जिस लिहाज से एक डेमोग्राफी बन गई है न्यूयॉर्क में, उस डेमोग्राफी में जब तक कि ऑल इंक्लूसिव तासुर न दिया जाता उस वक्त तक वोट इतने मिल भी नहीं सकते थे। तो इनका सबसे बेहतरीन जो इनके इलेक्शन कैंपेन का जो महवर था वो यही था कि हर रंग, नस्ल और मजहब के बिल्कुल, और ख़ास तौर पे बात की अंडर सर्व्ड कम्युनिटी की, जिसका पेन पॉइंट है। देखिए अक्सर हमारे यहाँ भी आजकल वर्बेटम में बात आती है ना कि जी बारिश ज़्यादा हो तो न्यूयॉर्क जैसा शहर भी डूब जाता है, गार्बेज कलेक्शन के मसाइल न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी हैं, लेकिन फिर वहाँ पे उसको करेक्टिव मेजर्स या उनकी रिप्रेजेंटेशन की भी बात की जाती है। आज ज़ोहरान ममदानी की ये जीत इस बात को वाजे करती है कि एक आम आदमी का पेन पॉइंट जब उठाया जाएगा, जब मिडिल क्लास की बात होगी, जब अंडर सर्व्ड कम्युनिटी की बात होगी, तो दैट इज़ अ श्योर शॉट रेजोनेटिंग मैटर। ये तकलीफ आया है और इसके लिए लीडरशिप को सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। असफर इमाम की तरफ वापस आते हैं। असफर, आपने जैसे कहा कि इस वक्त जुबिलेशन का समा है, लोग बहुत खुश हैं इन नताइज से। क्या इस वक्त सेंटिमेंट क्या है लोगों का, और ना सिर्फ न्यूयॉर्क का, बाकी अमेरिका का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि देखिए यहाँ पे पिछले चंद इस वक्त तो यकीनन लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और जश्न मनाया जा रहा है, और जिस अंदाज से कैंपेन चलाई थी ज़ोहरान ममदानी ने मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ मुख्तलिफ जुबानों में इसके पैगामात और जो तरीके थे, और लोगों तक ग्रास रूट तक लोगों तक ये पहुंचे, और इनके मुकाबले में जो रवायती तरीका इख्तियार होता है अमेरिका के सियासत में, जिसमें पैसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मल्टी नेशनल कंपनीज के डोनर्स के पैसे जो इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा मीडिया जिन लोगों के पास है उनकी कुव्वत इस्तेमाल होती है। फिर साथ ये भी देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ममदानी के मुसलमान होने की वजह से, जिसका इजहार उसने खुलेआम भी किया, इंतहाई बदतरीन किस्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, और इस तरह का प्रोपेगेंडा शायद 9/11 के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हुआ। तो ये उन्होंने किया, लेकिन इस तमाम चीजों को लोगों ने मुस्तरद किया है, और जो प्रोग्राम ममदानी ने दिया है वो उनमें लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज है। गुज़िश्ता कम से कम 2 से 3 मेयर्स के दौर में न्यूयॉर्क की पोजीशन बतदरीज बहुत खराब हुई है, सड़कों की हालत खराब हुई है, पब्लिक से जो सहूलतें बहुत कम हो हुई हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग बड़े पैमाने पर न्यूयॉर्क छोड़कर मुख्तलिफ रियासतों में मुंतकिल हो रहे थे। इसलिए ममदानी ने अपना एक प्रोग्राम दिया कि वो न्यूयॉर्क को अफोर्डेबल बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फ्री सहूलत देंगे, हेल्थ की कोई सहूलत देंगे। तो ये प्रोग्राम उन्होंने दिए हैं, और इस प्रोग्राम पे अमल दरामद पे में बहुत सारे लोग शकूक व शुबहात का भी इजहार कर रहे हैं
क्योंकि भाई बड़े क्लियरली इंडिया ये भी दिया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से। असफर इस पे भी थोड़ी बात कीजिएगा कि बड़ा क्लियरली, क्योंकि एंडोर्स तो नहीं कर रहे हैं बल्कि काफ़ी तनकीद वाले, गुस्से वाले मैसेजेस प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास की तरफ से आते रहे। आपने भी जैसे कहा कि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चली और नाराज़गी का बाकायदा इजहार किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। यहाँ तक कहा कि अगर ये ऑफिस तक पहुँच भी गए तो बहुत सारे मामलात के ऊपर, फंड्स के ऊपर लेकर, एक्सपेंडिचर के ऊपर लेकर इस पे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये आने वाले मुमकिना मुश्किलात हैं जो अभी ज़ोहरान ममदानी के सामने आने वाली हैं। जी बिल्कुल, और देखिए बात ये है कि उन्होंने वसाइल किस तरह क्रिएट करना है। उनका ये कहना है कि कुछ नए, अच्छा सॉरी असफर, आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ा है। ज़ोहरान इज बैक ऑन द पोडियम और इस वक्त पूरा न्यूयॉर्क, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया सुनना चाहती है कि ज़ोहरान ममदानी अपनी जीत का सेहरा किसके सर पे बांधते हैं और क्या कहना चाहेंगे। तो आइए ज़रा सी उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर वापस आएंगे इसी बात को और इस तज्ज़िये को आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक अ लुक, द मैन ऑफ द आवर ज़ोहरान ममदानी। What a powerful speech। हम सारे के सारे, यानी ना सिर्फ ये कि गूज़बम्प मोमेंट्स हो रहे थे, बट द काइंड ऑफ रेजोनेंस, यानी मुझे लगता है कि दुनिया में हर एक आम आदमी इससे रिलेट कर सकता है। आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे। उन्होंने कहा कन्वेंशनल विजडम में जो चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाती थी उसमें क्या क्या है। सबसे पहले लोगों ने कहा कि बहुत कम उम्र है, यानी मैंने बहुत कोशिश की भाई मेरी उम्र बढ़ जाए, लेकिन जो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, आई एम यंग, आई एम अ मुस्लिम एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई एम अ सोशलिस्ट। और फिर सबसे बड़ी बात कि इन तीनों चीज़ों के लिए मैंने किसी से माजरत नहीं करनी है। दिस इज़ अ डे ऑफ होप। उन्होंने कहा कि जो हमने ख्वाब साथ मिलकर देखे हैं, अब उसको एक साथ एक एजेंडा बनाकर पाने का, उसको यकीन में और उसको हकीकत में तब्दील करने का वक्त आ गया है। ज़बरदस्ती बात ये थी कि एक दफ़ा फिर आम आदमी को ये यकीन दिलाया गया कि न्यूयॉर्क के लिए और हुकूमत के लिए कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं होगा कि उसको सॉल्व ना करे, या कोई भी कंसर्न इतनी छोटी नहीं होगी कि जिसकी बात ना की जाए। आम आदमियों की बात की गई। उन्होंने कहा कि बस सर्विसेज को बेहतर बनाएंगे, कि यादें भाग दौड़ में जो एक इंसान, एक मेहनत कश इंसान पहले अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता है, उसकी बस नहीं चल रही होती, फिर उसके बाद उसने अपने काम पे पहुंचना होता है, तो इन तकालीफ का जिक्र किया जो कि हमेशा से ज़ोहरान ममदानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम देख सकते हैं ज़िया साहब भी हैं, जमील साहब भी हैं। वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो आमिर साहब, सबसे पहले योर रिएक्शन। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ दैट स्पीच वॉज जब उन्होंने कहा कि जो न्यूयॉर्क शहर है वो इमिग्रेंट्स का शहर है, इमिग्रेंट्स ने ही इसको बनाया है, इमिग्रेंट्स ही इसको चलाते हैं और आज के बाद इमिग्रेंट ही इसको लीड कर रहे होंगे। क्या रिएक्शन है आपका इस ज़बरदस्त स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए, बहुत बड़ी अलामती फतह है ये, और एक तरह से आप ये देखिए कि अमेरिकी निज़ाम का भी एक वो है, आप उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ठीक है, शख्स जो भी चंद बरस पहले जो है उसकी इमिग्रेशन कंप्लीट हुई है, वहाँ पे सिस्टम जो है अलाउ करता है कि जी आप एक हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच जाएं। पहले उसमें ममदानी साहब का अपनी भी एक शख्सियत का शहर है, उनके अंदर जो उन्होंने एजेंडा लेकर सामने आए, जो एक उन्होंने नएपन से अपनी जो है कैंपेन की, ये तमाम बातें अपनी जगह। लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि ठीक है, सिर्फ उनको इमिग्रेंट्स ने वोट नहीं दिए, जो मैंने उसको पूरे इलेक्शन की उसको देखा है, वहाँ पे जो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो गोरे हैं, डेमोक्रेट गोरे हैं, उन्होंने भी वोट दिए। हालांकि आपने देखा कि उनके खिलाफ रिपब्लिकन्स के ग्रोह ने बड़ा मजबूत किस्म की कैंपेन की, लेकिन वहाँ पे जो एक डाइवर्सिटी है, वो तमाम डाइवर्सिटी उनकी सपोर्ट में इकट्ठी हो गई। उसमें मुसलमान वोटर्स भी थे, उसमें इमिग्रेंट्स, हिंदू भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, यहूदियों तक से उन्होंने वोट दिए हैं। उन्होंने मतलब है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज स्टांस ऑन पैलेस्टाइन और एनी ऑफ हिज उनके आइडियल्स हैं। आमिर, इवन इन हिज विक्ट्री स्पीच आज जब वो बात कर रहे हैं, ही स्पेसिफिकली नेम्ड द ब्लैक कम्युनिटी, द ट्रांस कम्युनिटी, द मुस्लिम्स ऑफ न्यूयॉर्क। 1 बिलियन का उन्होंने जिक्र करते हुए बात की। तो ही सीन एज दिस इंक्लूसिव लीडर जो हर एक की बात करता है। या मैं वही अर्ज करूँ कि उन्होंने ये नहीं किया जो आजकल मगरिब में हवा चल रही है कि तकसीम हो और एक एंटी इमिग्रेंट एक बहुत बड़ा जो है एक नैरेटिव जा रहा है। उसके साथ साथ आपको पता है एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद आप ये देखें कि उन्होंने लोगों को जोड़ा है, तो ये बड़ी एक अच्छी निशानी है उन लोगों के लिए जो फिक्रमंद है कि जी यूरोप में फार राइट का राइज हो रहा है, मगरिब में फार राइट का राइज हो रहा है। उस पूरे तनाजुर में देखें तो बहुत बड़ी सिंबॉलिक चीज है।
اور زور اسی پہ دینا چاہیے کہ جو وہاں پہ میگرنٹس ہیں. اچھا عامر، یہی سوال میں ذرا جمیل صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے، یعنی ٹرمپ جب الیکشن جیتتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا لگتا ہے the rise of the far right تو موجود ہے، اور پوری دنیا میں اینٹی امیگرنٹس پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ رہے ہیں، اس نفرت کو، اس خطرے کو، اس فیئر کو بڑھایا جا رہا ہے. لیکن جمیل صاحب، ایسی صورتحال میں زہران ممدانی جیسے شخص کا سمبولکلی اتنی بڑی وکٹری حاصل کرنا، نیو یارک شہر کا میئر بن جانا، یہ کیا اشارہ کر رہا ہے؟ اینڈ از دا ورلڈ گوئنگ ٹو گیٹ ایون مور پولرائزڈ ناؤ؟ جی میں آپ کو فیکٹرز بھی گنا دیتا ہوں، اور پولرائزیشن امریکہ میں تو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بڑے شہر جیسے لاس اینجلس ہے، نیو یارک ہے، کچھ شکاگو ہے، اس میں پولرائزیشن کی جو ڈیموگرافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ نیو یارک میں صرف 30% سفید نژاد وائٹ پاپولیشن ہے، باقی تمام کے تمام مختلف رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو بڑے شہروں میں اس کا امکان کم ہے. بی پی یعنی ریپبلکن کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ رورل ایریاز اور جو اسٹرانگ ہولڈ جو ان کے ہیں وہ زیادہ تر رورل ایریاز ہیں، جس کی 61% آپ آ جاتے ہیں. یہ بہت ہی ڈائنامک لیڈر کے طور پر اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کمپین کے دوران بھی، اور اس اسپیچ میں دیتے ہیں. جو اس اسپیچ میں جو اس نے جتنی پاورفل اسپیچ کی ہے اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، لوگوں کو جوڑنا چاہا جس طرح امت صاحب بتا رہے تھے، اور اس کو جوڑنے کے دو اس نے عوامل رکھے سب سے بڑی. ایک تو یکسانیت یعنی سب ایک جیسے، اور دوسری معیشت کو محور بنایا انہوں نے. اور معیشت میں جس طرح کہ میں بتلا رہا تھا کہ جو انہوں نے پوائنٹس رکھے اس میں سٹی کی گروسری شاپ تک کو کہا کہ جو میرے چل رہے ہیں اس کو ریڈیوس پرائس میں میں آپ کو گروسری پرووائڈ کروں گا، اور ٹیکسز کے بارے میں کہ میں کارپوریشن سے اچھا جمیل صاحب، there are so many favorite parts. I'm sure کہ آپ کا بھی فیوریٹ پارٹ ہوگا، لیکن مجھے پرٹیکولرلی پسند آیا جب انہوں نے کہا کہ we are going to leave mediocrity in the past. اور سب سے اچھی مجھے ایک اور اسٹیٹمنٹ ان کی لگی جب انہوں نے کہا کہ politics is no longer something that is done to us but something that we will engage in. یہ بھی ایک بڑا پین پوائنٹ ہے. امام کے پاس میں یہ اسفر امام صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جانا چاہوں گی کہ آہستہ آہستہ یوتھ اپنے آپ کو سیاست سے اور سیاسی داؤ پیچ سے ڈسکنیکٹڈ محسوس کر رہی ہے. ان کو لگتا ہے کہ جی ہوتا وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے، ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ سیاست میں انگیج ہونا ضروری ہے، یہ صرف اور صرف آپ ایک پیسولی اس میں پیچھے نہیں بیٹھ سکتے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، ابھی تک یہ جو ابھی ممدانی صاحب نے جو بھی اپنے اسپیچ کی ہے اس میں تقریباً وہی باتیں دہرائی ہیں جو پہلے بھی اپنے منشور کے تحت وہ کہتے رہے تھے. اصل میں دیکھیں، نیو یارک وہ شہر ہے جہاں انوائرمنٹ اس طرح کی بنی تھی کہ جس میں سوشلسٹ خیالات کو اپروچ کو جگہ مل سکے، اور خاص کر نوجوانوں میں اس کے اندر پذیرائی ملی. ابھی آپ دیکھیں کہ نیو یارک میں گزشتہ کئی دہائیوں سے صورتحال بہت تیزی سے خراب ہو رہی تھی، معیشت خراب ہو رہی تھی، عام لوگوں کے لیے افورڈیبل شہر نہیں رہا تھا. ٹیکسز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ دوسرے شہر دوسری ریاستوں میں منتقل ہو رہے تھے. تو انہوں نے اپنے جو منشور رکھا وہ یہ رکھا کہ وہ افورڈیبل بنائیں گے شہر کو، اور لوگوں کو سہولت دیں گے، جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ دیں گے. اور اس پہ لوگوں نے اس کے خلاف، اچھا دیکھیں یہ معاشرہ جو ہے یہ امیگرینٹس کا ہے جیسا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا، لیکن اس پہ سرمایہ دار جو عناصر ہیں ان کی حمایت یافتہ لوگ ہی اقتدار میں آتے رہے. میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ تینوں لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیں، لیکن وی ہیڈ اے لائن اپ فار دی شو. ہمارے ساتھ دیر از اے ینگ بڈنگ انٹرپرینور اینڈ اے اسٹوڈنٹ ود اس ایز ویل. ہمارے ساتھ یایا موجود ہے. یایا سے جلدی سے ایک کامنٹ لیتے پھر ہم نے نیوز بریک کی طرف جانا ہے. یایا, a lot of young people in Pakistan are also very excited about it. یایا داؤد president ہیں KGS Entrepreneurship Society کے. How are you seeing Zohran Mamdani's win? I think it's a truly historic change for youngsters around the world. I feel like we all have a common agreement that the young population is unrepresented. So with Mamdani's policies for rent control, for making the cost of living cheaper, I think students all around the world and in New York will be hopeful for this change. بالکل زبردست بات ہے. یایا سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. He's recently had the Karachi Grammar Entrepreneurship Summit جو کہ پورے ملک سے بہترین آئیڈیاز کو لے کر آیا. People who want to be innovators and want to start something off, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن the man of the hour is of course زہران ممدانی, اور ہم بہت خوش ہیں, پوری دنیا بہت خوشیاں منا رہی ہے. بڑا انٹرسٹنگ یہ جنکچر ہے. We are going to talk more about that, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be right back.